साथियों, बजट क्या होता है? बजट किसी भी देश के लिए क्यों जरूरी है? बीते 1 फरवरी को बजट पेश करते समय वित्त मंत्री जी ने बजट की शुरुआत कहां से करी, सरकार ने आम आदमी के लिए बजट में क्या लाया है, उसका टैक्स स्लिप क्या है, उसके अलावा बजट में क्या चीजें सस्ती हुई हैं, क्या चीजें महंगी हुई हैं, उसके अलावा विपक्ष ने बजट आने के बाद में सरकार पर क्या आरोप लगाया है, उसके अलावा किन चीजों पर ध्यान सरकार ने इस बार नहीं दिया जिसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, कौन कौन से वो मद हैं जिन पर सरकार ने इस बार अपना खर्चा बचाया है। आप देखना शुरू कर चुके हैं गूंज लाइव न्यूज और मैं शिव कुमार सिंह आप लोगों के सामने बजट स्पेशल प्रोग्राम लेकर के आया हूं, जिसे हम अमृतकाल बजट जिसे सरकार कह रही है। बीते 1 फरवरी को वित्त मंत्री जी अमृतकाल बजट कहकर अपने बजट को पेश करी, जो हर बार की तरह जोर शोर से हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो बजट को लेकर के आती है। और इस बार का जो बजट है वो स्पेशल इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि 2024 में अगली बार चुनाव है और 5वां बजट ये वित्त मंत्री जी का है। इस बजट में साफ तौर पर जो लोग हैं उनका कहना है कि पूरी तरीके से चुनावी बजट है और काफी बैलेंस तरीके से सरकार ने इस बजट में चीजें लेकर के आए हैं, सबके लिए लेकर के आए हैं कुछ ना कुछ। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए या बहुत सारे मदों पर खर्चा सरकार करने से बची है। तो आज की जो रिपोर्ट है साथियों, ये थोड़ा विस्तृत होने जा रही है। एक एक पॉइंट्स हम आप लोगों को सामने लेकर के आएंगे और बताएंगे कि बजट क्या है। और एक चीज और आपको देना चाहूंगा जानकारी, ये सप्ताह हम लोग का बजट का होने वाला है क्योंकि बजट स्पेशल हमने रखा है क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश हुआ है केंद्र सरकार का। तो आपको भारत का, केंद्र सरकार का अलग, छत्तीसगढ़ का अलग, सब डिटेल आपको इस हफ्ते हम देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम को। एक बजट एक दस्तावेज है जो प्रबंधन व्यवसाय के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए, अपने आगामी अवधियों के लिए बनाया जाता है। अगर इसे आसान शब्दों में कहा जाए दोस्तों, आने वाले समय में जो भी खर्च सरकार करने वाली है और जिन मदों पर खर्च करने वाली है और जिससे उसको फायदा होने वाला है, ये दोनों चीजों का हिसाब किताब बजट कहलाता है। जैसे कि आसान शब्दों में मैं कहूं, हम लोग अपने घर में भी बजट बनाते हैं अपने महीने के खर्चे का। तो वो बजट क्यों बनाया जाता है? वो इस बजट इसलिए बनाया जाता है ताकि हमको पता रहे कि किन चीजों पे हमको खर्च करना है और कौन सी चीज हम एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं जिसे बचा जा सकता है, और उसके अलावा कहां से हमारा पैसा कितना आ रहा है। सपोज करिए आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, कुछ चीजें आपकी बहुत जरूरी है, आपको मालूम है, जैसे 2,000 रुपये का राशन हो गया, 1,500 रुपये के बच्चे की फीस हो गई, घर का रेंट हो गया, इस तरह की चीजें जो आपको पता है कि ये खर्च होने वाली हैं। उसके अलावा कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो अचानक अनावश्यक आ जाती है, जैसे कि मोबाइल हमको लेना है, अचानक मोबाइल लेना है, आपका मोबाइल टूट गया, मोबाइल लेना है, वो खर्चा आपका अनावश्यक है, अचानक आ गया। तो इसी प्रकार की चीजों को पूरी तरीके से बैलेंस बनाने के लिए हम बजट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमको ये पता रहे कि हम अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। कई बार हम अनाप शनाप चीजों में भी अपना पैसा खर्च करते हैं, तो उस खर्चे से बचा जा सके इसके लिए भी लोग बजट बनाते हैं। उसी प्रकार से देश में बजट होता है, सरकार को कहाँ खर्च करना है पैसा साल भर का और कितना पैसा उसके पास आएगा कहाँ से, ये सारी चीजों का लेखा जोखा ब्यौरा बजट के रूप में रहता है। उसी प्रकार से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए देश में बजट बहुत जरूरी है। सरकार को पता होना चाहिए कौन सी जगह हैं, कौन से मद हैं जहां पर खर्चा हमको करने की अभी जरूरत है। तो इन चीजों को सरकार तय करती है कि किस पर अभी खर्चा किया जाना चाहिए, किस पर नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सब चीजों के लिए बजट होता है और जरूरी होता है। सबसे अहम इसमें रोजगार भी आता है, क्योंकि रोजगार तभी बढ़ेगा जब बजट एक अच्छा होगा। अगर इस बार के बजट की बात करें, इस बार के बजट में रोजगार में सरकार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। सरकार ने एक्सपेंडिचर पर ध्यान दिया है, नई चीज़ें बनाना, ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बजट आम आदमी के लिए कितने फायदेमंद है, क्या सरकार ने बजट में दिया है। इस बार का जो बजट था अमृतकाल बजट, इसको हमारे जो वित्त मंत्री जी उन्होंने कहा, और साथ में उनका ये 5वां बजट था। इसको कई लोग चुनावी बजट भी बोल रहे हैं क्योंकि चुनाव में बहुत सारे जो
प्रलोभन सरकार दे सकती है इस बजट में, वो देने की कोशिश करी है। हालांकि कई लोग का मानना है काफी संतुलित बजट है ये। मसलन इसमें 5 लाख से लेकर के 7 लाख, जो पहले 5 लाख था वो 7 लाख कर दिया गया है। 7 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिसमें टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, जिसमें लगभग 90% जनता आती है। उसके साथ साथ सरकार ने जो नई नीति है, नई टैक्स नीति है, उसको लागू करने के प्रयास करे हैं। अर्थव्यवस्था उस नीति से किसी भी प्रकार से, उस नीति से किसी ना किसी तरीके से पटरी पे आएगी, क्योंकि आम जनता उस पर खर्चा करेगी। साथ के साथ आम जनता खर्चा करेगी और उसको काफी बचत भी होगी, क्योंकि उसको 7 लाख तक अब छूट मिल चुकी है सरकार की तरफ से। तो कई लोगों का मानना है, विशेषज्ञों का मानना है काफी अच्छा बजट है, क्योंकि अगले साल चुनाव है। चुनाव को देखते हुए शायद सरकार ने बनाया है ये बजट। तो अब देखना ये होगा आने वाले समय में कि क्या वास्तव में फायदेमंद है। उसके अलावा कुछ क्षेत्रों में सरकार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है और अपना जो खर्चा है वो वहां कम कर दिया है, जिसका विरोध भी हो रहा है। तो आगे मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि टैक्स स्लैब क्या है, उसके अलावा कौन सी चीज सस्ती हुई है, कौन सी चीज बड़ी है, और टैक्स स्लैब पुरानी नई क्या है। साथियों, अध्यक्ष महोदय जी ने यहां से शुरुआत करी। मैं साल 2023-24 का बजट पेश कर रही हूं। ये अमृत काल का पहला बजट है। अपनी आजादी के 100 साल पूरे होने पर ये देश कैसा नजर आएगा, हम उसके ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं, जिसमें सभी का विकास हो, खासकर युवा, महिला, किसान, ओबीसी, एससी, एसटी, इन लोगों का हमने खासा ध्यान रखा है। उसकी अगली का पंक्ति में वित्त मंत्री जी कहती हैं कि ब्राइटर स्टार की चर्चा करती हैं। साथ में वो कहती हैं कि कोरोना महामारी में जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई और रूस और यूक्रेन युद्ध का भी असर पूरी दुनिया पे पड़ा है, बावजूद इसके भारत अर्थव्यवस्था में दौड़ रहा है। अर्थव्यवस्था अच्छी उसकी हुई है, तेजी आई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की बजट के। 2022-23 की अगर बात करें तो सरकार ने करीब 41 लाख करोड़ का बजट सरकार पेश करी थी, जिसमें 41 लाख करोड़ वो खर्च करने की बात कही थी, और जिसमें अगर साल भर का बात कर लेंगे, साल भर में सरकार को फायदा कितना हुआ, तो करीब 23 लाख करोड़ का फायदा हुआ, जो आम जनता के टैक्स से आया है पैसा। तो पिछले साल अगर देखा जाए तो नुकसान में ही रही, मगर जो लक्ष्य जीडीपी को लेकर के रखा था सरकार ने, करीब उस लक्ष्य के नजदीक तक पहुंच गई। अब बात कर लेते हैं इस बार के। इस बार करीब 45 लाख करोड़ का लक्ष्य सरकार ने रखा है, जिसमें 5.9% जीडीपी की बात कर रही है, लक्ष्य की बात कर रही है गवर्नमेंट। तो अब देखना ये होगा आने वाले समय में कि इस बजट में सरकार कहां तक अपने लक्ष्य को पा सकती है। लेकिन हाँ, ये जो बात जरूर है कि सरकार ने जो इस पूरे बजट में जो बनाया है, ये बजट एक प्रकार से विकास का जो चक्का है उसको तेज करने के हिसाब से बनाया है। उसमें कोशिश दिखी है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर ध्यान दिया, जैसे डिजिटल और उसके अलावा अपना कृषि, जिन चीज़ों पर सरकार काफ़ी टाइम से ध्यान नहीं दे रही थी और काफ़ी विरोधी इस चीज़ को बोल रहे थे। जैविक कृषि की बात कर ले, और इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों पे। लेकिन साथ के साथ कई पॉइंट्स, कई बिंदु ऐसे भी हैं जिन पर पहले ज़्यादा खर्च किया गया और इस बार हाथ रोक लिया गया है अपना। उन बिंदुओं पे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें रहा स्लैब, जो पिछले साल तक जो 5 लाख था, इस बार चर्चा का विषय बना कि सरकार ने 7 लाख कर दिया। उसके पीछे खास मंशा सरकार की है कि नया रिफॉर्म लगातार सरकार कर रही है और कोशिश कर रही है, और जो नई नीति को अपना रही है नए टैक्स के रूप में। जो दरअसल साथियों, अगर बात कर लें टैक्स सिस्टम रिफॉर्म की, सरकार ने पिछले साल नया टैक्स सिस्टम लेकर के आई थी, जिसमें उसने प्रयास किया था कि लोग नए टैक्स सिस्टम में आ जाएं। लेकिन आम जनता उसमें खासा दिलचस्पी नहीं दिखाई। कारण ये है कि जो स्पेशलिस्ट, उनका कहना ये है कि उनको पुराने टैक्स सिस्टम में ज़्यादा फायदा नजर आ रहा था आम पब्लिक को। इसलिए जो लक्ष्य सरकार ने रखा था वो लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। उसके अलावा पिछली बार जो बजट लाई थी सरकार, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को धीमा करने वाली चीज़ थी। तो अगर इस बार का बजट देखा जाए, सरकार का इस बार का प्रयास ज़्यादा दिखा है
और सरकार ने प्रयास ये करा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, मिडिल फैमिली तक हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे शिक्षा हो, हर चीज़ पर उन्होंने ध्यान देने की कोशिश करी है। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी जरूर है जो छूटी है सरकार से, लेकिन देखना ये होगा कि इस साल के इस कोशिश से सरकार के कितना अर्थव्यवस्था को फायदा होता है, और जो प्रयास सरकार ने किया है नया टैक्स सिस्टम रिफॉर्म का जो कोशिश सरकार की है, उस पर आम जनता कितना इंटरेस्ट दिखाती है, आ पाती है नहीं आ पाती, तो इस पर मैं आप लोग को और भी आगे बताऊंगा। साथियों, इस बार का बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु रहा है जिस पर सरकार ने काम किया है। दरअसल आपको पहले बताऊं, दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं सरकार के। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दोनों में अंतर क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले दरअसल सड़कें और बंदरगाह, हाईवे, जो नया टाइप का जो प्रोजेक्ट सरकार बनाती है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो लोगों की, आम जनता की तनख्वाह हो, उसके अलावा पुराने ढांचे जो है उसमें बदलाव, या फिर जैसे कोई सड़क टूट गई या रोड या सब हाईवे को ठीक करना है, ये सब चीज़ों के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। तो सरकार ने इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि उसमें सरकार को और देश को कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा फायदा होने के चांस रहते हैं। तो इसको ध्यान में रख करके सरकार ने करीब करीब मान के चलिए 13,70,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च करने की कोशिश करी है, जो बीते साल से 3 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा है। तो ये देश के लिए भी अच्छा है। जो स्पेशलिस्ट हैं, अर्थशास्त्री में बता रहे हैं एक अच्छा कदम है, एक पॉजिटिव कदम है। लेकिन इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि आम पब्लिक की अगर तनख्वाह और सैलरी और ये सब पे भी होता तो और बेहतर बजट ये हो सकता। अब बात कर लेते हैं साथियों, क्या चीज़ सस्ती हुई और क्या महंगी। दरअसल मोबाइल, लेड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, कैमरे के लेंस, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, बायोगैस से जुड़ी चीज़ें, एलसीडी टीवी, ये चीज़ें इस बार के बजट में सस्ती हुई हैं। उसके अलावा महंगा हुआ है सिगरेट, सोना, चांदी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, प्लेटिनम, विदेश से आने वाली चांदी, किचन, चिमनी, लग्जरी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और विदेशी साइकिलें, इलेक्ट्रिक चिमनी, इन चीज़ों पर की बात करें तो ये चीज़ें इस बार महंगी हुई। साथियों, बात कर लेते हैं टैक्स स्लैब की। टैक्स स्लैब में सरकार ने क्या कुछ रखा है और क्या बदलाव किया है। साथियों, इसमें 3 लाख तक जो लोग कमाते हैं उन्हें इस बार कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जो पिछले के मुकाबले ज़्यादा है। पहले 2.5 लाख तक जो कमाते थे, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, 2.5 लाख के ऊपर 5% लगता था। तो इस बार 3 लाख कर दिया, 50,000 रुपये बढ़ा दिया है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा 3 से 6 लाख रुपए जो कमाएगा उन पर 5% को टैक्स देना पड़ेगा। 6 से 9 लाख जो कमाएगा उन्हें 10% देना पड़ेगा। 9 से 12 लाख वालों को 15%, और इसी प्रकार 12 से 15 वालों को 20%, और 15 लाख से ऊपर वालों को करीब करीब 30% टैक्स देना होगा। साथियों, अब हो सकता है कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो, जब 7 लाख तक आपने कह दिया है 7 लाख तक किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर ये आप टैक्स स्लैब क्यों ला रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कि 3 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। दरअसल इसको अगर आसान शब्दों में समझिए, अगर कोई व्यक्ति सपोज करिए 12 लाख रुपए साल का कमाता है, तो करीब करीब जो मैंने कहा कि 7 लाख तक उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब 12 लाख में जब 7 लाख घटाते हैं हम तो बचता है 5 लाख, तो बचे 5 लाख पर उसको टैक्स देना होगा। जैसे टैक्स स्लैब कुछ इस प्रकार से लागू होता है कि जितना सरकार रखती है रिबेट देना, पहले 5 लाख था, अब 7 लाख तक हो गया है। तो 7 लाख तक उस व्यक्ति को, 12 लाख वाले पर 7 लाख तक अगर उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख के ऊपर मतलब जो बचा उसका 5 लाख, उन 5 लाख पर टैक्स लगेगा, और वो टैक्स लगेगा 5%। उसको टैक्स के अनुसार, टैक्स स्लैब के अनुसार 5% टैक्स देना होगा। तो इस प्रकार से ये टैक्स सिस्टम लगता है। अब उसके और थोड़ा मैं बताना चाहूंगा टैक्स के बारे में, क्या कुछ बदलाव हुआ, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। साथियों, अब बात करते हैं
आखिर नए टैक्स सिस्टम पर सरकार इतना जोर क्यों दे रही है, क्यों चाहती है कि नया टैक्स सिस्टम लागू हो और पुराने से लोग निकलें, नए पर आए और पुराना सिस्टम खत्म हो। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। पुराने टैक्स सिस्टम में सरकार को और जो प्लेयर हैं, प्राइवेट प्लेयर्स, उनको बहुत सारा इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अब आप इसको थोड़ा नए टैक्स सिस्टम बढ़ाने के लिए सरकार इस बजट में खास ध्यान रखी है। पहले लोगों को टैक्स व्यवस्था में ज़्यादा फायदा होता था, तो न्यू टैक्स सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, मगर इस बार 7 लाख तक के छूट से लोग अब न्यू टैक्स सिस्टम पर ज़्यादा आकर्षित होंगे। दूसरा पॉइंट, साथ ही अब लोग सेविंग कम करेंगे और उससे सरकार को नुकसान होता था। सेविंग पर जो इंटरेस्ट सरकार को और प्राइवेट प्लेयर को देना पड़ता था, वो अब सरकार का पैसा वो बचेगा। साथ ही आम लोग अब खर्चा जो करने से पहले बच रहे थे, अब खर्चा करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था का जो चक्का है वो घूमेगा और जॉब्स क्रिएट होंगे, और जॉब्स क्रिएट होंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बढ़ेगी। ये एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था जिसमें नए टैक्स सिस्टम पर जोर सरकार दे रही है। उसके लिए बहुत सारे नई नई चीजें, आकर्षित चीजें सरकार कर। साथ ही अब बात कर लेते हैं मोदी जी के बयान की। जैसे ही बजट 1 फरवरी को पास हुआ संसद में, उसके बाद मोदी जी ने क्या कुछ कहा, ये आप आगे हमारे इस वीडियो में देखें। साथ ही अब बात करते हैं विपक्ष ने सरकार पर क्या कुछ आरोप लगाए। क्या विपक्ष सरकार के इस बजट से खुश थे, वो सुनिए। साथियों, बात करते हैं आखिरी में सरकार पर किन चीज़ों का आरोप लगा, किन मदों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, किन चीज़ों पर सरकार ने पैसा खर्च करने से सरकार बची। तो वो चीज़ों के बारे में मैं आपको, उन सेक्टरों के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। साथियों, मनरेगा जो कोरोना का सबसे महत्वपूर्ण, जिस समय में काफ़ी लोगों को रोजगार मिला और खासतौर से जो किसान हैं और श्रमिक हैं, जिनको काम मिला और जो भुखमरी से बचे रहे, मनरेगा पर सरकार ने इस बार पैसा खर्च करने से, सरकार करने से बची है। दरअसल मनरेगा की बात करें तो पहले पिछले साल 2022 में 89,000 करोड़ रुपए सरकार बजट में खर्च करी थी। तो इस बार अगर बात कर लें तो मात्र 61,000 करोड़ रुपए सरकार के बजट के पिटारे से निकला है। मतलब 30% इस बार खर्चा थोड़ा कम हुआ है सरकार का। और ये वो स्कीम है जिसकी वजह से कोरोना में खास ग्रामीण लोगों को फायदा हुआ था। काम नहीं था उस दौरान, मनरेगा के माध्यम से काम मिला और गरीब लोगों का पेट पला। दूसरा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसमें सरकार ने बजट में कटौती करी। सामाजिक सुरक्षा भी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर सरकार ने इस बार 2022 के मुकाबले कम खर्चा किया है। साथियों, मिड डे मील, जिसको अभी सरकार पीएम पोषण स्कीम के नाम से जानते हैं हम, उसमें जो पिछले साल की बात करें तो 12,800 करोड़ रुपए सरकार ने खर्चा किया था। कब? 2022 में। अगर बात 2023 की करें तो 11,800 करोड़ रुपए सरकार ने इस बार खर्चा करने का फैसला किया है, जिसमें करीब करीब 10 करोड़ बच्चों को जिसमें फायदा होता है। जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं, उन बच्चों को इस मिड डे मील योजना से फायदा होता है। अब बात करते हैं साथियों पीएम किसान सम्मान निधि की, जिसमें सरकार ने पिछले 2022 के मुकाबले 2023 में इस बार कम खर्चा करा है। 68,000 करोड़ रुपए पिछले साल 2022 में खर्चा बजट में सरकार करी थी, जबकि 2023 में 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने का सरकार ने फैसला लिया है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, जिसमें पिछले साल 13,000 करोड़ था, इस बार 10,000 करोड़, मतलब 3,000 करोड़ रुपए घटा है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल योजना में 15,500 करोड़ पिछले 2022 में खर्च किए थे सरकार ने, और इस बार जो बजट लेके आई उसमें मात्र 13,625 करोड़ रुपए सरकार इस बार खर्चा करने की सोची है। उसी प्रकार अल्पसंख्यक मंत्रालय, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में सरकार ने कटौती करी है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल 2022 में 5,020 करोड़ रुपए
करी थी, तो इस बार 3057 करोड़ रुपए सरकार बजट में पेश करी है। मतलब सीधे सीधे बात करें तो 38% की गिरावट आई है इस वर्ष में। उसी प्रकार सफाई कर्मचारियों के लिए सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं करी थी, लेकिन बजट में उस तरह की घोषणा की बात कुछ भी नहीं दिखी और कुछ खासा नहीं दिखा। उसी प्रकार से रोजगार के लिए भी लोगों का कहना है कि रोजगार में भी कोई खासा, और साथ में महंगाई पे भी सरकार ने काफी कुछ कहने से बची है और बजट में कोई खास फायदा नहीं दिख रहा। हालांकि जो सरकार जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था के को बूस्टअप करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, उसमें लगता जरूर है कि अर्थव्यवस्था चलेगी और रोजगार भी मिलेगा। उसी प्रकार से कई और भी चीजें हैं जिस पर सरकार ने खर्चा करने से बची है, जो जिसके कारण बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं जो विरोध कर रहे हैं सरकार का ये बजट चुनावी बजट है, और उनका कहना है कि ये बजट कोई खास बजट नहीं है। उसी प्रकार बहुत सारे लोग इस बजट की तारीफ भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज हमने जो आपको बताया, बजट का विश्लेषण बताया, बजट की कहानी बताई, ये बताया बजट क्यों जरूरी है, बजट क्या है, सरकार ने आम आदमी के लिए क्या लाया है। आसान शब्दों में मैंने इस पूरे वीडियो में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। और जैसा कि मैंने बोला है, सप्ताह भर हम इस बजट पर काम करने जा रहे हैं। सप्ताह भर अलग अलग, जो ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया, कहानी बता दिया। आप जिन चीज़ों पे काम नहीं, अलग अलग योजनाएं हैं जिस पर पैसा खर्च करी, जिस पर नहीं करी, उसका विस्तार से अलग अलग एपिसोड में आप लोग को देखने को मिलेगा। और जल्दी आपके साथ में फिर हम रूबरू होंगे बजट को लेकर के। फिलहाल शिव कुमार सिंह को गूंज लाइव न्यूज़ के 9 PM शो से इजाज़त दीजिए। आगे फिर आपसे हम मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।